वेलकम बैक। हमने क्लास 11th ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का चैप्टर 8 स्टार्ट किया है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन हमने मीनिंग एंड डेफिनेशन स्टडी किया मैनेजमेंट का। सो इस वीडियो में हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स सी मैनेजमेंट हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन है, कुछ फीचर्स गिवन है, पॉइंट्स गिवन है। हम एक एक करके पॉइंट स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। तो मैनेजमेंट क्या है, ये गोल ओरिएंटेड है। दैट इज अगर कोई गोल अचीव करना है, हमें कोई एम है जो हमें अचीव करना है, तो हम मैनेजमेंट का यूज करते हैं और हमारा जो गोल है उसे अचीव करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी मैनेजमेंट इज अ पर्पसफुल एक्टिविटी विच इज डन टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल। तो मैनेजमेंट क्या है, ये एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। मतलब हमें अगर कोई गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य है जो हमें हासिल करना है, तो हम उसके लिए काम करते हैं। और वो काम जो है वो किस तरीके से हम करेंगे वो गोल को अचीव करने के लिए, उसमें मैनेजमेंट का यूज होता है। ऑलराइट, व्हेन ऑर्गेनाइजेशन अचीव्स द गोल इट इज कॉल्ड एज सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोटा या बड़ा हो, जब वो अपने गोल को अचीव कर लेता है, अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है, तो उसे कहा जाता है सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है। ऑलराइट, क्योंकि उसने अपने गोल को, अपने एम को अचीव कर लिया है। दिस सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ दी ऑल रिसोर्सेज। तो ये जो सक्सेस है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब अपने गोल को अचीव कर लेता है, तो इसका मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली रन कर रहा है। ऑलराइट, तो ये जो सक्सेस है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के ऊपर। मतलब कि पूरा का पूरा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जितने भी रिसोर्सेज थे, जो रॉ मटेरियल था, जो लेबर था, जो वर्कर्स थे, हर एक चीज़ को अच्छी तरीके से हमने मैनेज किया है, उसको प्रॉपरली यूज़ किया है, तब जाके वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल बना है। ऑलराइट, तो सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी रिसोर्सेस है उसको प्रॉपरली हम मैनेज करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, अ गेम इज प्लेड टू विन। तो अब मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, मतलब किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम मैनेजमेंट का यूज़ करते हैं। ऑब्वियस है, तो गेम हम खेलते हैं जीतने के लिए, बिकॉज अगर गेम खेल रहे हैं मतलब हमारा गोल क्या है, टू विन। ऑलराइट, तो गेम इज प्लेड टू विन। अब बिजनेस इज कैरिड ऑन टू अर्न प्रॉफिट। हम बिजनेस अगर करते हैं तो हमारा एम क्या होता है, हमारा गोल क्या है कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है। तो हम बिजनेस भी इसी एम से स्टार्ट करते हैं, टू अर्न प्रॉफिट। अ गवर्नमेंट फंक्शंस टू लुक आफ्टर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री एक्सेट्रा। और गवर्नमेंट का जो काम है वो किस लिए होता है, कि पूरा का पूरा जो कंट्री है वो अच्छी तरीके से काम कर सके, ऑलराइट, स्मूथली रन कर सके कंट्री। तो ये सारे काम होते हैं गवर्नमेंट के। दीज गोल्स आर डिसाइडेड बिफोर कंडक्टिंग द एक्टिविटीज एंड मैनेजर टेक्स द एफर्ट्स टू अचीव दिस गोल। तो ये जो गोल है ये सबसे पहले डिसाइड किया जाता है। ऑलराइट, मतलब पहले हम गोल डिसाइड करते हैं, एम डिसाइड करते हैं कि हमें क्या काम करना है, हमें किस पोजीशन तक जाना है। तो पहले हमारा गोल डिसाइड होगा, उसके बाद हम एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिसाइड करेंगे किस तरीके से हमें काम करना है, सो दैट हमारा वो जो गोल है वो अचीव हो सके। तो मैनेजर जो है वो सारे एफर्ट्स लेता है, सारा काम करता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखता है कि किस तरीके से उसको काम करना है, सो दैट जो गोल है वो अचीव हो सके। ऑलराइट, सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी। सो हमें इस पर्टिकुलर चीज़ों से समझ में आता है कि मैनेजमेंट क्या है, ये गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। अगर गोल को अचीव करना है तो हमें अच्छी तरीके से काम करना पड़ेगा, मैनेजमेंट प्रॉपर करना पड़ेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। अब क्या बोला गया है, मैनेजमेंट क्या है, ये ग्रुप एक्टिविटी है। एक सिंगल इंडिविजुअल जो है वो मैनेजमेंट नहीं करता। अगर हम कोई भी काम ग्रुप में करते हैं तो हम मैनेजमेंट करते हैं। ऑलराइट, लेट्स सी मैनेजमेंट इज डन फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल रिसोर्सेज इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट क्या है, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसको हम एक साथ में अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं, उसका इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज़ करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं, तो ही हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। द एक्टिविटीज़ आर डन बाय टीम और अ ग्रुप अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजर। तो जो भी एक्टिविटी है, जो भी काम है, वो टीम के अंदर किया जाता है। और एक पर्टिकुलर जो ग्रुप होता है, एक पर्टिकुलर जो टीम होती है, वो सब मिलके वो पूरा का पूरा जो काम है वो करते हैं अंडर द गाइडेंस ऑफ मैनेजर। मैनेजर उनको बताता है, गाइड करता है कि काम किस तरीके से किया जाता है, और पूरे के पूरे जो ग्रुप के अंदर जितने भी लोग होंगे वो सब मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके। ऑलराइट, we have seen this in this definition of management, that management means getting things done through the others as well as the decisions are taken by the group. तो ये हमने जब पिछले वीडियो में मैनेजमेंट का डेफिनेशन स्टडी किया था उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू दी अदर्स। मतलब
हम दूसरों से अपना ये जो काम है वो करवा कर लेते हैं, उसे हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो उसके लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है वो ग्रुप जो है वो पूरा का पूरा डिसीजन ग्रुप के साथ मिलके लिया जाता है। ऑलराइट, एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पे। अब कंपनी के अंदर अगर हम मैनेजमेंट स्टडी कर रहे हैं तो कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे एग्जाम्पल है। दैट इज कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, तो वो सारे के सारे डिसीजंस लेते हैं और काम किससे करवा कर लेते हैं, एम्प्लॉयज से। ऑलराइट, सो यहाँ पे गिवन है द शेयर होल्डर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द ग्रुप, दैट इज एम्प्लॉयज। तो सारा डिसीजन लेने का काम किसका होता है, शेयर होल्डर्स का होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का होता है, बट पूरा काम ये किससे करवा कर लेते हैं, एम्प्लॉयज से। तो ये क्या है, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल। अब मैनेजमेंट क्या है, ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, मतलब हम मैनेजमेंट करते तो हैं बट हम उसे देख नहीं सकते। दैट इज मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं बट हम उसे देख नहीं सकते। ऑलराइट, दैट इज अगर हम कोई काम करते हैं तो हम ये फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि ये जो काम है वो प्रॉपरली हो रहा है। ऑलराइट, तो इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, बट मैनेजमेंट अगर करते हैं तो मैनेजमेंट अगर कर रहे हैं, कोई काम मैनेज करके प्रॉपरली किया जाता है तो रिजल्ट देख के हमें समझ में आता है कि हाँ कि ये काम प्रॉपर हो रहा है। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो देख के समझ सकते हैं कि हाँ काम प्रॉपर हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हम फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि काम बराबर हो रहा है, प्रॉपर हो रहा है, बट हम उसे एक्चुअली देख नहीं सकते फिजिकल फॉर्म में, और लेट हम टच नहीं कर सकते। तो मैनेजमेंट क्या है, ये इंटेंजिबल है। लेट्स सी, मैनेजमेंट इज नॉट अ सेपरेट फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का कोई सेपरेट फंक्शन नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट एक ही है। दीज आर दी कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ मैनेजर और अ ग्रुप लीडर। तो मैनेजमेंट क्या है, ये एक कलेक्टिव एफर्ट है, मतलब सब मिलके काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, और ये पूरा का पूरा एक कलेक्टिव एफर्ट्स है मैनेजर का और ग्रुप लीडर का। मैनेजर जो है वो मैनेजमेंट का काम करता है और सभी के साथ मिलके काम करता है, और ग्रुप लीडर का भी सेम काम होता है, ग्रुप लीडर भी मैनेजमेंट करते हैं। ऑलराइट, मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअसली वर्किंग ऑन सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डिसीजन मेकिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग विच कैन नॉट बी सीन फिजिकली। तो मैनेजमेंट क्या है, ये कंटिन्यूअसली करना पड़ता है, हमें कंटिन्यूअस हमें काम करना पड़ता है। ऑन सिंक्रोनाइजिंग, मतलब सिंक्रोनाइजेशन का मतलब यहाँ पे होता है तालमेल बिठा के हमें काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक जन को बोल दिया तो काम हो गया, ऐसा नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ प्लानिंग, मतलब अगर हमें कोई काम करना है, हमें गोल अचीव करना है, तो हमें सारी चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ में मिलकर तालमेल बिठा के करनी पड़ती है। जैसे कि प्लानिंग, पहले हमें काम करना है तो उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा, देन ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, चीज़ों को इकट्ठा करना पड़ेगा, फिर डिसीजन लेना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ कौन पर्टिकुलर इंडिविजुअल करेगा, हमें कौन से एम्प्लॉय को क्या काम देना चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय कौन सा काम अच्छी तरीके से कर सकता है। ऑलराइट, तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा। फिर हमें डायरेक्टिंग, मतलब हमें बताना पड़ेगा कि वो काम किस तरीके से करना है। ऑलराइट, उसके बाद हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि एम्प्लॉय काम अपना प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर कहीं पे मिस्टेक कर रहे हैं तो हमें उन्हें रेक्टिफाई करना पड़ेगा, सही तरीके से बताना पड़ेगा कि किस तरीके से काम करना है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, हम फिजिकली देख तो नहीं सकते बट हम इसे महसूस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैनेजमेंट क्या है, ये इंटेंजिबल है। ऑलराइट, हाउएवर द रिजल्ट ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट कैन बी एक्सपीरियंस इन फॉर्म ऑफ इंक्रीज्ड प्रॉफिट, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अचीवमेंट ऑफ द डिजायर्ड गोल एक्सेट्रा। तो अगर मैनेजमेंट अच्छी तरीके से किया जाए, मतलब बेस्ट मैनेजमेंट कब होता है, जब उसका रिजल्ट बेस्ट होता है। अब रिजल्ट बेस्ट किस तरीके से होगा, हम देख सकते हैं कि प्रॉफिट जो है कंपनी का वो बढ़ रहा है, इसका मतलब हम मैनेजमेंट प्रॉपरली कर रहे हैं। ऑलराइट, अगर जो मैनेजमेंट है, जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली फंक्शन कर रहा है, सारे के सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेट करके प्रॉपरली काम कर रहे हैं, बिना किसी झगड़े के काम कर रहे हैं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन एकदम स्मूथली परफॉर्म कर रहा है, मतलब हम प्रॉपरली मैनेजमेंट कर रहे हैं। और हमारा जो गोल है, हमारा जो लक्ष्य है वो हम अचीव कर रहे हैं, जो हमने सोचा था यहाँ तक हमें पहुँचना है, इतना हमें टारगेट रखा है तो वो टारगेट हमने अचीव किया, इसका मतलब हमारा गोल जो था वो हमने सक्सेसफुली अचीव कर लिया है। इसका मतलब क्या है कि हम प्रॉपरली मैनेजमेंट कर रहे हैं, हमें मैनेजमेंट करना आता है। ऑलराइट, तो मैनेजमेंट क्या है, ये इंटेंजिबल है, रिजल्ट देख के हमें समझ में आता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसका मतलब एक बार हमने कोई चीज़ को मैनेज कर लिया, काम कर लिया तो हमारा काम खत्म, मैनेजमेंट खत्म, ऐसा है क्या, नहीं। जब तक ऑर्गेनाइजेशन है, जब तक कंपनी चल रही है, तब तक हमें मैनेजमेंट करते ही रहना पड़ेगा। ऑलराइट, इसको बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। दैट लेट्स सी, कंटिन्यूटी इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ऑलराइट, कंटिन्यूटी मतलब मैनेजमेंट हमेशा इन कंटिन्यूएशन ही होता है,
दैट इज़ कभी ख़त्म नहीं होता, एक काम ख़त्म तो दूसरा शुरू, दूसरा ख़त्म तो तीसरा काम आ जाता है। तो कंटिन्यूसली हमें मैनेजमेंट करते ही रहना पड़ता है कंपनी के अंदर। It is essential throughout the life of the organization. Management is necessary to beginning the activity, to run the activity smoothly and to control the activity. तो यहाँ बोला भी गया है कि मैनेजमेंट जो है वो थ्रू आउट द लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जब से कंपनी स्टार्ट की है और जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक हमें मैनेजमेंट करते ही रहना पड़ेगा कंपनी को प्रॉपरली स्मूथली चलाने के लिए। ऑलराइट, मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है पूरा का पूरा काम करने के लिए, काम को स्टार्ट करने के लिए, काम को चलाने के लिए मैनेजमेंट करना है। काम प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं ये देखने के लिए हमें मैनेजमेंट करना है, और कंट्रोल करने के लिए अगर कुछ सही हो रहा है तो वो प्रॉपर है, अगर कुछ गलत है तो उसको चेक करके वहाँ पे स्टॉप करके उसको रेक्टिफाई करना। तो हर चीज़ के लिए मैनेजमेंट ज़रूरी है और कंटिन्यूअस इन नेचर है। ऑलराइट, it is never ending process, just like the breath is essential for survive, management essential for the survival of the organization। इसीलिए बोला है मैनेजमेंट जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, मैनेजमेंट कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ऑलराइट, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही, जब तक कंपनी चल रही, तब तक हमें चीज़ों को मैनेज करते ही रहना पड़ेगा। जैसे हमें सर्वाइव करने के लिए, जैसे ह्यूमन बींग्स को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए ब्रीदिंग ज़रूरी है, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को सर्वाइव करना है, अगर रहना है तो मैनेजमेंट करते रहना पड़ेगा। ऑलराइट, इसीलिए बोला है मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज सिचुएशनल। अब यहाँ क्या बोला है, मैनेजमेंट क्या है, इट इज़ सिचुएशनल, मतलब सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन से सिचुएशन में किस तरीके से चीज़ों को करना है, काम करना है और मैनेज कैसे करना है। लेट्स सी, मैनेजमेंट इंक्लूड्स टेक्निक्स लाइक फोरकास्टिंग विच हेल्प्स इन टेकिंग टाइमली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन टू हैंडल अ पर्टिकुलर सिचुएशन। सो मैनेजमेंट इज सिचुएशनल क्यों बोला गया है, बिकॉज मैनेजमेंट के अंदर टेक्निक्स इंक्लूड की गई हैं, जैसे कि फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है, हम फ्यूचर में क्या होने वाला है वो प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उसके हिसाब से हम टाइम पर डिसीजन ले सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं, सो दैट जो फ्यूचर में सिचुएशन होने वाली है वो आज ही हम उसके ऊपर डिसीजन ले लें तो प्रॉपरली सिचुएशन हैंडल हो सके। ऑलराइट, सो डेफिनेटली द डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन सम प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड थियोरीज ऑफ मैनेजमेंट। तो इसके लिए जो भी डिसीजन लिया जाता है, जो भी फैसला लिया जाता है, वो मैनेजमेंट के जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी रूल्स हैं, जितनी भी टेक्निक्स है, जो थियोरीज है, उसको ध्यान में रख के ही डिसीजन या फिर कोई भी फैसला लिया जाता है। While taking the decision, situational priorities and conditions are taken into consideration। तो जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है कंपनी में तो सिचुएशन का ध्यान रख के डिसीजन लिया जाता है कि कौन सा सिचुएशन है, कौन सी कंडीशन है, हम इस सिचुएशन में ये डिसीजन लेंगे तो क्या ये पर्टिकुलर डिसीजन यूजफुल होगा कि नहीं होगा। ऑलराइट, तो सिचुएशन को ध्यान में रख के ही डिसीजन लिया जाता है। The techniques useful in one situation may not be useful in another situation। हो सकता है कि एक टेक्निक हमने यूज़ करके एक सिचुएशन हैंडल कर लिया तो सेम टेक्निक यूज़ करके हम दूसरा सिचुएशन हैंडल नहीं कर सकते, क्योंकि एक टेक्निक एक सिचुएशन में यूज़फुल हो गई तो वही सेम टेक्निक दूसरे सिचुएशन में काम करेगी ये ज़रूरी नहीं है। तो मैनेजमेंट क्या है, सिचुएशनल, दैट इज़ हर सिचुएशन में अलग अलग टाइप से हमें चीज़ों को संभालने की ज़रूरत पड़ती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। अब मैनेजमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल है, मतलब हमने ये डेफिनेशन में भी स्टडी किया था, इंट्रोडक्शन के पार्ट में भी स्टडी किया था, जो हमने पिछले वीडियो में कवर अप किया कि मैनेजमेंट हमें हर जगह पे दिखाई देता है। ऑलराइट, ये यूनिवर्सल है, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई कंपनी हो, हर जगह पे हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। Let's see, management is universal in character. The principles and theories of management are equally applicable to everywhere in every field such as defense, government administration, business, profession, education, hospital, politics and social activities and even in family functions। तो मैनेजमेंट जो है ये यूनिवर्सल है, मतलब हर जगह पे हमें मैनेजमेंट देखने को मिलता है। मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स है, मतलब मैनेजमेंट का जो रूल्स हैं, जो थियोरीज़ है मैनेजमेंट की, वो हर जगह पे इक्वली एप्लीकेबल है, मतलब वो रूल्स को, वो थियोरीज़ को हम यूज़ करके कोई भी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। तो इसके लिए बोला गया है कि मैनेजमेंट क्या है, ये यूनिवर्सल है, जो भी रूल है मैनेजमेंट का वो हर जगह पे यूज़ किया जा सकता है सिचुएशन को संभालने के लिए, हर एक फील्ड में, चाहे वो डिफेंस हो। डिफेंस का मतलब यहाँ पे होता है जो आर्मी है, मिलिट्री का जो पर्टिकुलर फील्ड है वहाँ पे भी मैनेजमेंट यूज़ होता है। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट पूरे की पूरे कंट्री को संभालती है, एडमिनिस्टर करती है, ऑलराइट, कि पूरा कंट्री स्मूथली चल रहा है कि नहीं, तो वहाँ पे भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। बिजनेस में मैनेजमेंट का यूज़ होता है, कोई प्रोफेशन है, चाहे जो डॉक्टर हो, कोई लॉयर हो, तो वो लोग भी चीज़ों को मैनेज करते हैं। एजुकेशनल फर्म्स हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, वो भी मैनेजमेंट करते हैं।
हॉस्पिटल हो तो हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है, पॉलिटिक्स हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, इवन फैमिली फंक्शंस, घर के छोटे से छोटे फैमिली का जो फंक्शन होता है वहाँ पर भी मैनेजमेंट का यूज़ होता है। ऑलराइट, इसीलिए बोला है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। These principles are guidelines which are flexible and capable of adaptation to every type of organization where the efforts of human resource are to be coordinated। तो ये जो प्रिंसिपल है, मतलब जो मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो गाइडलाइंस हैं, वो फ्लेक्सिबल है। मतलब हम हर सिचुएशन के हिसाब से, हर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से जो रूल्स है उसको थोड़ा बहुत चेंज करके प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ऑलराइट, बिकॉज ह्यूमन बींग्स ही हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वही काम करते हैं, बिकॉज काम करने के लिए ह्यूमन बींग्स की ज़रूरत पड़ती है और ह्यूमन बींग्स तो फ्लेक्सिबल हैं। ऑलराइट, हम चेंज जो सिचुएशन है, सिचुएशन के हिसाब से हम चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट का भी जो रूल्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज करके प्रॉब्लम्स जो हैं उसका सोल्यूशन लेके आ सकते हैं। ऑलराइट, इसके लिए बोला गया है मैनेजमेंट इज़ यूनिवर्सल। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ डायनामिक। अब डायनामिक का मतलब होता है चेंजेबल, मतलब मैनेजमेंट को चीज़ों के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं। एक ही रूल जो है तो वो हर जगह पे चलेगा ऐसा नहीं है, सेम रूल एग्जैक्टली जैसा दिया गया है वैसा ही हम उसको अप्लाई करें ये ज़रूरी नहीं है। मैनेजमेंट के जो रूल्स हैं वो सिचुएशन के हिसाब से, टाइम के हिसाब से हम थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, साइंस में कैसे फॉर्मूला होता है, ऑलराइट, जो थियोरी गिवन होती है साइंस में वो जैसा फॉर्मूला, जैसे थियोरी गिवन है हम सेम टू सेम वैसा ही अप्लाई करते हैं। बट मैनेजमेंट में ऐसी चीज़ें नहीं होती। मैनेजमेंट में जो रूल हैं, जो थियोरीज हैं वो थोड़ा बहुत चेंज करके हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स सी, मैनेजमेंट इज डायनामिक एंड नॉट स्टैटिक इन नेचर, इन कैरेक्टर। तो मैनेजमेंट क्या है, ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब चेंजेबल, जिसको हम चेंज कर सकते हैं। ये ऐसा स्टैटिक नहीं है, मतलब एक कंसिस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। मैनेजमेंट जो है वो डायनामिक है, चेंज किया जा सकता है। इट डील्स विद ह्यूमन एफर्ट्स, डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट एक्टिविटीज़। बिकॉज हम मैनेजमेंट कर रहे हैं मतलब ह्यूमन एफर्ट्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो इंसान हैं, जो वर्कर्स हैं, हम उनके काम को क्या करते हैं, डील करते हैं। वो किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको, उनसे हम डील करते हैं। तो ह्यूमन बींग्स के साथ में अगर डील करना है तो ऑब्वियसली हमें मैनेजमेंट जो है उसका जो रूल्स है उसको चेंज करना पड़ता है। और सिचुएशंस अलग अलग होती हैं, कभी बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है, कभी ईजी सिचुएशन होती है। तो सिचुएशन के हिसाब से भी हमें मैनेजमेंट जो है उसके रूल्स को चेंज करने पड़ते हैं। ऑलराइट, एक्टिविटीज़ अलग अलग काम होता है तो हर काम के लिए सेम रूल जो है वो एप्लीकेबल नहीं हो सकता, सेम एग्जैक्टली जैसा दिया गया है बिल्कुल वैसा। तो रूल्स के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस करके भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, इट अडॉप्ट्स चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज, सोशियो इकोनॉमिक चेंज, पॉलिटिकल चेंज, एनवायरमेंटल चेंज, चेंज एट इंटरनेशनल लेवल एंड चेंज इन बिजनेस पैटर्न्स एक्सेट्रा टू अचीव द गोल। तो गोल को अचीव करने के लिए हर एक जगह पे चेंजेस आती हैं और वो चेंजेस को अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, इसीलिए मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक। मतलब टेक्नोलॉजी में पहले से आज में चेंज आया है, सोसाइटी में चेंज आया है, एक पूरे की पूरे कंट्री की इकोनॉमी में चेंज आया है, पॉलिटिकल फैक्टर्स जो हैं वो चेंज हुए हैं, एनवायरनमेंट में चेंज हुआ है, इंटरनेशनल लेवल्स के अंदर चेंज हुआ है, बिजनेस के पैटर्न में चेंज हुआ है। पहले के बिजनेस जो है वो अलग तरीके से होते थे, एडवर्टाइजमेंट पहले का अलग था, आज का एडवर्टाइजमेंट अलग है। पहले की सोसाइटी अलग थी, आज की सोसाइटी अलग है। पहले का टेक्नोलॉजी कैसा था, आज का टेक्नोलॉजी कैसा है। तो जैसे चीज़ें चेंज हो रही है वैसे ही मैनेजमेंट भी धीरे धीरे टाइम के हिसाब से चेंज होता आ रहा है। ऑलराइट, अगर मैनेजमेंट चेंज नहीं होगा तो गोल अचीव करने के लिए ईजी नहीं हो पाएगा। तो अगर गोल अचीव करना है तो चेंजेस अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है, जो चेंजेस हैं उसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, द अडॉप्शन ऑफ कंप्यूटर्स इन द प्लेस ऑफ टाइपराइटर्स। तो यहाँ पे बताया भी गया है, पहले हम टाइपराइटर्स यूज़ करते थे टाइपिंग करने के लिए, बट उसके बाद कंप्यूटर्स आए तो चेंज हुआ है और वो चेंज को अडेप्ट किया है। तो हमने चीज़ों को किस तरीके से मैनेज किया है। ऑलराइट, टाइपराइटर पे चीज़ों को मैनेज करना अलग होता था और वही जब कंप्यूटर आया तो उसमें मैनेज करना अलग है। तो अडेप्शन करना, जो चेंज हुआ है हमने उसको अडेप्ट किया है। ऑलराइट, तो इसीलिए बोला है मैनेजमेंट इज डायनामिक, बिकॉज हमने चेंज को एक्सेप्ट किया है। दैट इज, टाइपराइटर से हम कंप्यूटर्स पे आए। द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, पहले हर चीज़ फाइल की जाती थी, हाथों से लिखी जाती थी जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते थे, बट आज सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो गई है, कंप्यूटर्स में हम सारी चीज़ें फीड करते हैं। ऑलराइट, दैट इज़ ई फाइलिंग ऑफ डेटा। तो ई फाइलिंग, अब हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन फाइल की जाती है, ऑनलाइन स्टोर की जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है,
चेंजेस हैं जो कि एक्सेप्ट किए गए हैं। तो मैनेजमेंट अगर करना है तो चेंज को एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। ऑलराइट, आर फ्यू एग्जाम्पल्स विच कैरेक्टराइज दैट मैनेजमेंट इज डायनामिक। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि मैनेजमेंट क्या है, डायनामिक है। क्योंकि अगर हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते तो हम चीज़ों को मैनेज करना सीखते ही नहीं। हमने चेंज को एक्सेप्ट किया है, इसके लिए हम चीज़ों को मैनेज करना सीख पा रहे हैं, इसीलिए बोला गया है मैनेजमेंट इज डायनामिक। ऑलराइट, सो यहाँ पे जो पूरे 7 पॉइंट्स थे दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये कंप्लीट हुआ। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो 7 पॉइंट था वो समझ में आया होगा। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।